हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में समाकलन पढ़ा रहे हैं, जिसमें खंडसा समाकलन पढ़ना है। जिसमें स्टूडेंट आज सबसे पहले ट्रिक समझना आईलेट। आईलेट क्या है, इसको कंसेप्ट में पहले से अच्छे से समझ लो, क्योंकि स्टूडेंट यदि आपसे नहीं बन रहा है यदि ये, तो आप आगे हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, चूंकि ये एक फार्मूला होता है स्टूडेंट आपका f1 इंटू f2 dx। अब f1 किसको मानना है, f2 किसको मानना है। जैसे इसका फार्मूला होता है f1 समाकलन f2 माइनस स्टूडेंट जिसको f1 मानेंगे उसका अवकलन होगा, और फिर जो f2 होगा उसका समाकलन होगा, जो भी आएगा उस पूरे का पुनः समाकलन होगा। तो ये पूरा आपका ये फार्मूला है। लेकिन इसमें पहला किसको मानना है, दूसरा किसको मानना है, सबसे पहले यही ध्यान देना है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पे जो सीरीज में पहले आएगा, जैसे आईलेट का मतलब है, आई का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। और एल से स्टूडेंट लॉगरिथमिक होता है ना, लॉगरिथमिक अर्थात लघुगणक फलन, लॉग से संबंधित। प्रतिलोम कैसे किसे माना जाएगा, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स है। इनको यदि मान लीजिए इनवर्स के रूप में जो भी दिखेगा उसको हम फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट को मानेंगे। और इसके बाद ये फार्मूला में फर्स्ट पहले रखते हैं, सेकेंड का समाकलन करते हैं, फिर यहाँ पर ऋण स्टूडेंट, फिर यहाँ पर समाकलन, जो भी हम पहला मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, जो दूसरा मानेंगे उसका समाकलन करके जो भी आएगा पूरे का समाकलन करेंगे। समझ रहे ना। तो पहला आपका प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स, ठीक है। दूसरा लॉगरिथमिक, लॉग के रूप में, जैसे लॉग एक्स है, लॉग बाई है, लॉग साइन एक्स है। यदि लॉग के कंडीशन में कुछ भी यदि आपको फलन दिख रहा है उसको सेकेंड मतलब स्थान देना है। यदि इनवर्स रूप है उसको पहला दे देना है, यदि इनवर्स नहीं है लॉग है तो फिर उसको पहला मानना है। ठीक है। तीसरा स्टूडेंट एलजेब्रिक, यदि इनमें से कुछ नहीं है एलजेब्रिक है। एलजेब्रिक स्टूडेंट जैसे x की पावर 2, 3x स्क्वायर, 5x क्यूब, 5/3 है ना, z क्यूब, ऐसे हैं एलजेब्रिक। ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसको तीसरे पायदान पर रखा गया है, मतलब यदि इन दोनों में से स्टूडेंट कुछ भी नहीं है तो पहला इसको मानेंगे। ठीक है, या कि ये दोनों हैं तो पहला किसको मानेंगे, प्रतिलोम को मानेंगे। प्रतिलोम और बीजगणित दोनों हैं तो पहला किसको मानेंगे, प्रतिलोम को ही मानेंगे। लेकिन यदि इन दोनों में से नहीं तो पहला फिर इसको मानेंगे। एक क्रम है स्टूडेंट। फिर यहाँ टी से त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, त्रिकोणमिति फलन। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इनवर्स नहीं, ध्यान रखिएगा, इनवर्स सबका पहला नंबर रहेगा। चौथे नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री है ना स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना, साइन, कास, टेन, काट, कॉसेक, साइन एक्स, साइन 2x, ऐसे सब कुछ ये क्या कहलाएंगे, त्रिकोणमिति फलन कहलाएंगे। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। चरघातांकी स्टूडेंट जैसे e पावर x है, e पावर 5x है, e पावर y है, e पावर t है। e पावर में जो कुछ भी होगा, e के फॉर्मेट में जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, चरघातांकी फलन। तो ये आईलेट का फुल फॉर्म समझ गए होंगे। आईलेट, आई से हो गया इनवर्स, एल से हो गया लॉगरिथमिक है ना, ए से एलजेब्रा, टी से त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, और स्टूडेंट ई से हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये आपको बिल्कुल ट्रिक याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन कराएंगे इसी पे बेस्ड रहेगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आगे हल करना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो फार्मूला लगेगा फर्स्ट और सेकेंड, तो ये फार्मूला f1 इंटू f2, ध्यान रखना है f1 किसको मानना है स्टूडेंट, जो इसमें से पहले आएगा। इन 5 में से जो पहले आएगा, जैसे आपके पास दो फलन दे के रखा है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं, हल करके भी दिखाऊंगा स्टूडेंट। देखिएगा, पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं x इंटू ई पावर x। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं आपको दे रहा हूं कि समाकलन x ई पावर x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको मान ज्ञात करने को पूछ रहा है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखना है कि x क्या है, x क्या है, तो ये स्टूडेंट एलजेब्रिक है ना। फिर e पावर x क्या है, ये स्टूडेंट e पावर x आपका है क्या, एक्सपोनेंशियल है। अब आप देखें इन दोनों में से पहले कौन आता है, तो पहले एलजेब्रिक आता है। तो इसमें से फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, और ये है सेकेंड। समझ गए ना। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर x इंटू ई पावर x, तो देखिएगा dx है, ठीक है, यहाँ पे dx कर लीजिए। dx करना, समाकलन करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अपन क्या बोले कि पहला किसको मानेंगे, x को मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आईलेट के फॉर्मेट में एलजेब्रिक स्टूडेंट पहली बार मतलब पहले आता है, एक्सपोनेंशियल की अपेक्षा पहले आता है। तो जो पहले आएगा उसको पहले मानेंगे। अब फार्मूला में भी पुट करके आपको दिखाता हूँ। f1 यहाँ पे क्या है, x, देख सकते हैं यहाँ पर f1 क्या, पहला फलन किसको माने, x को, ये पहला है, सेकेंड है, तो x। फिर स्टूडेंट सेकेंड का समाकलन करना है, तो समाकलन कर दीजिए, बीच में लगाना माइनस,
जिसको अपन पहला माने स्टूडेंट उसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। इसके बाद समाकलन करेंगे दूसरे का, फिर जो आएगा उस पूरे का समाकलन करेंगे। ऐसा होता है। ये आपका फार्मूला हो सेट हो गया। अब यहाँ x है, e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है माइनस x का अवकलन 1 होता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। समाकलन लगा दो। अब यहाँ पर e की पावर x का फिर से समाकलन होगा तो e की पावर x ही आएगा स्टूडेंट, और प्लस समाकलन c का क्या है? नियतांक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में से e की पावर x कॉमन ले सकते हो तो कितना बचेगा? x माइनस 1। तो देख सकते हैं कैसा लगा ये क्वेश्चन। बस आपको स्टूडेंट पहचान में आना चाहिए कि फर्स्ट किसको मानना है, सेकेंड किसको मानना है। इतना ही नहीं, कई सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, कितना है? x साइन x। ठीक है, x साइन x dx का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए ये मान ज्ञात करना आपको। चलिए हल करते हैं। कितना है? i बराबर स्टूडेंट x साइन x dx। अब आपको पता करना है कि किसको पहला माने किसको दूसरा माने। तो यहां से देखना है x क्या है स्टूडेंट? एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये यहां पे आ रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री साइन क्या है? त्रिकोणमिति फलन है, मतलब टेक्नोमेट्रिक है। तो स्टूडेंट जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता तो फर्स्ट किसको मानेंगे? x को मानेंगे। मतलब यहाँ पर यदि मैं कह दूं तो आप इसको फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मानोगे? सेकेंड। फिर फार्मूला क्या होता है? पहला फलन दूसरे का समाकलन, मतलब साइन x का समाकलन कर दिए। फिर माइनस होता है, अवकलन करना है किसका? जिसको अपन ने पहला माना है। और समाकलन किसका करना है? दूसरे का करना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन यदि आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होता है स्टूडेंट? तो साइन एक्स का सबको पता है माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो अपन ने माइनस कॉस एक्स कर दिया। माइनस तो माइनस, एक्स का अवकलन 1 हो गया और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स dx हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का पुनः एक बार समाकलन कर देंगे। कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है? डायरेक्ट साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे कॉस एक्स रहने दो, इंटू एक्स है तो एक्स रहने दो। यहाँ पर कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हो जाएगा। और फिर जहाँ पे सी हमने जोड़ा, ये क्या है? समाकलन नियतांक है। तो देख सकते हैं पहला फलन हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक था, है ना, बीजगणितीय था, है ना, और दूसरा आपका क्या स्टूडेंट? त्रिकोणमिति टेक्नोमेट्री। तो आपको आइलेट यदि बन रहा है, आइलेट, ठीक है ना, तो यदि आइलेट बन रहा है तो आप इसको आसानी से पहचान पाओगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप आसानी से कर भी पाओगे। यदि आइलेट नहीं बन रहा है फिर आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके पास समाकलन, यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको log x इंटू ई पावर x dx, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। सिर्फ पहचानने के लिए मैं आज हल करा रहा हूं, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहचान के लिए मैं करा रहा हूं। अब देखिए log x और e पावर x, आइलेट में देखो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, उसके पहले लॉगरिथमिक है। देखो देख सकते हो स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे लवगणक है, लवगणक फलन यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पे, समझ रहे ना, लवगणक। तो अपन यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि फर्स्ट किसको मानेंगे? तो आपको लवगणक को फर्स्ट मानना है। तो आई हो जाएगा log x इंटू ई पावर x dx। फर्स्ट और सेकेंड मानने की बात मैं कर रहा हूं, कैसे माना जाएगा? तो पहला किसको माना जाएगा? log x को माना जाएगा। समाकलन दूसरे का, है ना, फिर माइनस स्टूडेंट समाकलन का चिन्ह डी अपान डी एक्स, जिसको हमने फर्स्ट माना उसका अवकलन करा जाता है, फिर जिसको अपन सेकेंड मानते हैं उसको समाकलन करते हैं, फिर स्टूडेंट पूरे का समाकलन करते हैं। इसका पूरे का समाकलन करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर log x, तो log x ई पावर x का समाकलन ई पावर x माइनस log x का अवकलन कितना होता है? 1/x और स्टूडेंट ई पावर x dx हो गया, ई पावर x dx। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको दो फलन दिखने लग गए, 1/x तो जाकर ऊपर माइनस में हो जाएगा और ये ई पावर x है। तो इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, log x इंटू ई पावर x माइनस स्टूडेंट x पावर -1, है ना, ई पावर x dx। अब पुनः यहाँ पे दो फलन हो गए, यहाँ पे दो फलन हो गए। कोशिश करें कि यहाँ पे जितना से ज़्यादा हो सके स्टूडेंट समाप्त हो। यदि समाप्त नहीं हो रहा तो वो और लेंदी हो सकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट इसको आगे हल कर सकते हो। इसको आप फिर देखो, ये
आपका एल्जेब्रिक है, e पावर x। वैसे तो ये इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है, आगे चलकर मैं बताऊंगा, इसका डायरेक्ट होता है जब log x हो और e पावर x हो। लेकिन यहाँ पर करोगे तो आपको पुनः वो आ जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा। लेकिन सिर्फ आज आपको केवल ये बताने के लिए 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिए हैं कि आप कैसे मानोगे फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन तो अगले वीडियो में कराऊंगा स्टूडेंट, एकदम बेहतरीन ढंग से आपको मजे आएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस आज इतना जान ले आइलेट क्या है, आइलेट का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट कि ये जो आइलेट फंक्शन है वो आप लोग सीख गए होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहां पे किसको पहला मानना है, कहां पे किसको सेकंड मानना है। तो यदि ये आपसे बन गया स्टूडेंट तो समाकलन समझ लीजिए, खंडसा समाकलन तो आपसे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।